बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 का रहने वाला है। और इस वीडियो में आपको इस चैप्टर के दो पार्ट मिलेंगे। पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन है और अगले जो पार्ट है उसमें भी 25 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर। मानव शरीर में मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कोशिकाएं किस प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं? तो किस प्रकार की गति प्रदर्शित करते हैं बताइए आप। तो सही जवाब हो जाएगा इसका अमीबीय गति। मैक्रोफेज और ल्यूकोसाइट्स कूटपाद बना करके अमीबा की तरह गति करते हैं। हमारे शरीर में अधिकांश खोखले नलिकाकार अंगों जैसे श्वसन मार्ग में कौन सी गति पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है बताइए आप। तो सही जवाब रहेगा आपका पक्षमापी गति। पक्षमावशील या धूल के कणों को बाहर निकालने और अंडाणु को फैलोपियन ट्यूब में धकेलने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशी संकुचन की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? सार्कोमियर को कहते हैं। दो क्रमागत जड़ रेखाओं के बीच के हिस्से को सार्कोमियर कहते हैं जो संकुचन की इकाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेशी संकुचन के दौरान कैल्शियम आयन किससे जुड़ते हैं? तो किससे जुड़ते हैं? तो ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं भाई। ये भी बहुत बार क्वेश्चन है, पूछा गया कंपटीशन एग्जाम में। कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ करके एक्टिन के सक्रिय स्थलों को अनावृत कर देता है। अगला क्वेश्चन है मानव के अक्षीय कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी होती हैं? अक्षीय कंकाल की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 80 हो जाएंगी। अक्षीय कंकाल में खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां और अस्थि शामिल हैं जिनकी कुल संख्या 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोपड़ी में कंकाल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है भाई? तो इनकी संख्या 8 होती है। कपाल में कुल 8 अस्थियां होती है जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन है मुख गुहा के आधार पर पाई जाने वाली यू आकार की अस्थि कौन सी होती है? तो यू आकार की कौन सी होती है? तो देखो इसमें हायोइड अस्थि है ना, ये अपने जबड़े के अंदर होती है, तो हायोइड अस्थि। हायोइड अस्थि कंकाल तंत्र की एकमात्र अस्थि जो किसी अन्य अस्थि से नहीं जुड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पसलियों रिब्स की कितनी जोड़ियां जो सत्य पसलियां कही जाती हैं? सत्य पसलियां कहा जाता है उनको, जोड़ियों को। तो कौन सी जोड़ियों को कहा जाता है? तो पहली 7 जोड़ियों को क्या है? सत्य पसलियां कहा जाता है। पहली 7 जोड़ियां पृष्ठ भाग में वक्षीय कशेरुकाओं से और अधर भाग में उरोस्थि से, स्टर्नम से जुड़े सीधे जुड़ी होती हैं, इसलिए इनको सत्य पसलियां कहते हैं। मनुष्य में गिरवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। तो कितनी होती है इनकी संख्या बताइए। तो इनकी संख्या 7 होती है। लगभग सभी स्तनधारियों मतलब मनुष्य सहित में 7 गिरवा कशेरुकाएं होती हैं। हाथ अग्रपाद की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो हाथ की कौन सी है सबसे लंबी? तो ह्यूमरस हो जाएगी। ऐसे हाथ है, ऐसे ह्यूमरस, कनेक्ट कर लेना इसको। ह्यूमरस ऊपरी बाह की अस्थि है जो अग्रपाद में सबसे लंबी है। घुटने को ढकने वाली प्याले के आकार की अस्थि को क्या कहते हैं? तो बताइए। पटेला। पटेला घुटने की कैप है जो घुटने के जोड़ को सामने से ढकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंधे के जोड़ में अंश मेखला की कौन सी गुहा ह्यूमरस से जुड़ती है? तो कौन सी गुहा जुड़ती है भाई? तो ग्लिनोइड गुहा। स्कैपुला की ग्लिनोइड गुहा में ह्यूमरस का सिर फिट होकर के कंदुक खली का संधि बनाता है। खोपड़ी की अस्थियों के बीच किस प्रकार की संधि पाई जाती है? किस प्रकार की पाई जाती है? तो इसमें रेशेदार संधि पाई जाती है। खोपड़ी की अस्थियां C1 द्वारा मजबूती से जुड़ी होती हैं और इनमें कोई गति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस और एक्सिस कशेरुकाओं के बीच कौन सी संधि होती है? तो कौन सी होती है भाई? दुराग्र
संधि होती है। इस संधि के कारण ही हम अपना सिर दाएं बाएं घुमा सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ अस्थि द्रव्यमान में कमी और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ना किस रोग का लक्षण है? तो इसका सही जवाब रहेगा ऑस्टियोपोरोसिस। ये एक उम्र संबंधी रोग है। महिलाओं में मेनापोज के बाद एस्ट्रोजन के स्तर में कमी इसका एक प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में यूरिक अम्ल के क्रिस्टलों के जमाव के कारण जोड़ों में सूजन को क्या कहते हैं? तो जोड़ों में सूजन को क्या कहेंगे? तो गाउट कहेंगे इसको। यूरिक एसिड के क्रिस्टल जोड़ों में जमा होकर के तेज दर्द और सूजन पैदा करते हैं। पेशियों की थकान किसके संचय के कारण होती है? तो किसके संचय के कारण होती है? तो लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होती है। अवायवीय श्वसन के दौरान पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनता है जिससे थकान महसूस होती है। लाल पेशी तंतु में किस प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो उन्हें लाल रंग प्रदान करता है? तो सही जवाब रहेगा आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन पेशियों में ऑक्सीजन का भंडारण करता है और इसकी अधिकता पेशियों को लाल रंग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशी कोशिका में किसका भंडार गृह है? तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पेशी कोशिका में किसका भंडार गृह है? तो किसका है भाई? तो बताइए आप। तो कैल्शियम हो जाएगा इसमें, कैल्शियम आयन का। पेशी संकुचन की शुरुआत के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कैल्शियम आयन मुक्त होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहां से मुक्त होते हैं कैल्शियम आयन? तो यहां से होते हैं। एक क्रॉस ब्रिज के निर्माण के लिए कौन सा भाग एक्टिन तंतु से जुड़ता है? तो सही जवाब रहेगा मायोसिन का सिर। मायोसिन के गोलाकार सिर पर एक्टिन के लिए बंधक स्थल होते हैं जो क्रॉस ब्रिज बनाते हैं। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के पैर, जिसको पक्षपाद कहते हैं, में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती है भाई? तो इसमें 30 पाई जाती हैं। प्रत्येक पैर में फीमर 1 होती है, टीबिया 1, फिबुला 1, पटेला 1, टार्सल्स 7, मेटाटार्सल्स 5, फ्लेजेंस 14, मिलाकर 30 अस्थियां होती हैं। तो पूरी डिटेल इसके अंदर आ गई है भाई 30 की। अस्थियों और उपास्थियों का मुख्य घटक क्या है? तो कौन है? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस लवण आ जाएगा इसमें। अस्थि के मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण और उपास्थि में कॉन्ड्रोइटिन, ये अटपटा सा नाम है, इसको ढंग से पढ़ना, कॉन्ड्रोइटिन लवण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, श्रोणी मेखला पेल्विक गिडल के प्रत्येक अर्धांश कोक्शल बोन का निर्माण कितनी अस्थियों के संयोजन से होता है? तो आप बताइए, कोशिश कीजिए। तो इसका सही जवाब रहेगा 3। एलियम, इस्चियन, प्यूबिस के संयोजन से कोक्शल अस्थि बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठे के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच पाई जाने वाली संधि कौन सी है? कौन सी है भाई? तो ये सैडल संधि है। सैडल संधि अंगूठे को अधिक स्वतंत्रता से गति करने में मदद करती है। पेशियों में पाए जाने वाले संकुचनशील प्रोटीन कौन से हैं? तो कौन से हैं? एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन पतले तंतु और मायोसिन मोटे तंतु बनाते हैं जो पेशी संकुचन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। पार्ट सेकंड का पहला क्वेश्चन है इसी चैप्टर का, चिकनी पेशियां मुख्य रूप से कहां पाई जाती हैं? तो कहां पाई जाती हैं? तो आंतरिक खोखले अंगों जैसे आमाशय, आंत की भित्ति के अंदर ही पाई जाती हैं। तो चिकनी पेशियां अनैच्छिक अरेखित टाइप की होती हैं जो आहारनाल और जनन मार्ग जैसे अंगों के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल पेशी के कई बंडलों को एक साथ बांधने वाले संयोजी उत्तक आवरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसको? इसको बोला जाएगा प्रावरणी। क्या बोलेंगे? प्रावरणी। कोलेजन युक्त संयोजी उत्तक की परत जिसे प्रावरणी कहते हैं कई पेशी बंडलों को एक साथ बांधे रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी तंतु के हल्के बैंड आई बैंड या आइसोट्रोपिक बैंड में मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन होता है? ये आपको बताना है।
तो इसमें पाया जाता है एक्टिन प्रोटीन। आई बैंड में केवल पतले तंतु होते हैं जो मुख्य रूप से एक्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आई से देखो, एक्टिन को आई से कनेक्ट कर लेना भाई। सार्कोमियर में गहरे ए बैंड के बिल्कुल मध्य में स्थित पतली झिल्लीदार रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो एम रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? एम रेखा कहते हैं। एम रेखा ए बैंड के बीचों बीच स्थित होती है जो मोटे तंतुओं को आपस में जोड़े रखती है। इस क्वेश्चन में देखिए, एक प्रेरक न्यूरॉन और उसके द्वारा नियंत्रित सभी पेशी तंतुओं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो क्या कहेंगे भाई? तो इसको कहा जाएगा प्रेरक इकाई। मस्तिष्क से संदेश लाने वाला न्यूरॉन और उससे जुड़े सभी पेशी तंतु मिलकर के एक प्रेरक इकाई बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका पेशी संधि पर तंत्रिका आवेग पहुंचने पर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर मुक्त होता है? तो कौन सा होता है? तो एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन सार्कोलेमा में क्रिया विभव उत्पन्न करता है जिसे संकुचन शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत पेशी तंतुओं के बारे में कौन सा कथन सबसे सटीक है? तो कौन सा सटीक है भाई, बताइए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से अवायवीय श्वसन पर निर्भर करते हैं। श्वेत पेशियों में सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अधिक होता है और ये जल्दी थक जाती हैं क्योंकि अवायवीय श्वसन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के उपांगी कंकाल में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? ये आपको बताना है। तो कितनी होती हैं? तो सही जवाब रहेगा आपका 126। इसमें दोनों हाथ 60, दोनों पैर 60, अंश मेखला 4, श्रोणि मेखला 2 शामिल हैं। खोपड़ी के फेशियल भाग का निर्माण कितनी कंकालीय अस्थियों से होता है? आपको बताना है। तो कितनी से होता है? तो 14 से होता है। चेहरे का कंकाल 14 अस्थियों से मिलकर के बनता है जो खोपड़ी का अग्र भाग बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य कर्ण में पाई जाने वाली 3 छोटी अस्थियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? तो कर्ण अस्थिकाएं कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? तो कितनी पाई जाती हैं? तो ये 26 पाई जाती हैं। वयस्क में 7 गिरवा, 12 वक्षीय, 5 कटी, 1 त्रिक 5 से जुड़ करके और 1 अनुत्रिक 4 से जुड़ करके मिलाकर के 26 कशेरुकाएं होती हैं। मानव मेरुदंड में कटी कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? तो ये 5 होती है। पीठ के निचले हिस्से कमर में 5 सबसे बड़ी और मजबूत कटी कशेरुकाएं होती हैं। मानव में पसलियों की 11वीं और 12वीं जोड़ी को क्या कहा जाता है? ये आपको बताना है। तो क्या कहेंगे? पल्लवमान पसलियां कह देंगे इनको। 11वीं और 12वीं जोड़ी उरोस्ती से बिल्कुल नहीं जुड़ती है, इसलिए इन्हें पल्लवमान मतलब तैरने वाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद मेखला का प्रत्येक अर्धभाग किन अस्थियों से बना होता है? तो किससे मिलकर के बना होता है? तो आपका सही जवाब रहेगा स्कैपुला और क्लेविकल से। प्रत्येक कंधे का जोड़ एक त्रिकोणीय स्कैपुला और एक लंबी क्लेविकल से बनता है। स्कैपुला एक बड़ी त्रिकोणीय अस्थि है जो वक्ष के पृष्ठ भाग में किन पसलियों के बीच स्थित होती है? आपको बताना है। तो दूसरी और 7वीं के बीच में। एनसीईआरटी के अनुसार स्कैपुला पसलियों की दूसरी से 7वीं जोड़ी के बीच स्थित होती है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन लिए हैं। क्लेविकल अस्थि को सामान्य बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? कॉलर बोन कहा जाता है। क्लेविकल एक लंबी एस आकार की अस्थि है जिसे कॉलर बोन कहा जाता है। श्रोणि मेखला में स्थित वह गुहा कवेटी कौन सी है जिसमें फीमर मतलब जांघ की हड्डी का सिर फिट होता है? ये आपको बताना है। तो एसिटाबुलम आ जाएगा इसमें। इलियम, इस्चियम,
प्यूबिस के जुड़ने के स्थान पर एक गुहा बनती है जो कुल्ले का जोड़ बनाती है। कलाई की अस्थियों के बीच किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो किस प्रकार की पाई जाती है कलाई? तो यह आ जाएगी विसर्पी, ग्लाइडिंग होता है इस प्रकार से, ग्लाइड, तो विसर्पी आ जाएगा इसमें। कलाई को हम किसी प्रकार से घुमा सकते हैं। तो कार्पल्स एक दूसरे के ऊपर फिसल या विसर्प कर सकते हैं जिससे कलाई को लचीलापन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहनी और घुटने में किस प्रकार की साइनोवियल संधि पाई जाती है? आपको बताना है किस प्रकार की पाई जाती है। तो कब्जा संधि पाई जाती है जिसे हिंज जॉइंट बोलते हैं। कब्जा संधि केवल एक ही तल मतलब एक ही दिशा में गति की अनुमति देती है, जैसे दरवाजे का कब्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकार एक स्वप्रतिरक्षी रोग है जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है जिससे कमजोरी और पक्षाघात होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा माइस्थेनिया ग्रेविस। इस रोग में प्रतिरक्षा प्रणाली एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को नष्ट कर देती है जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के तरल पदार्थ में कैल्शियम के निम्न स्तर के कारण पेशियों में होने वाली तीव्र ऐंठन को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे बताओ? तो इसको बोला जाता है टिटेनी। कैल्शियम की कमी से तंत्रिका और पेशी कोशिकाएं अति उत्तेजित हो जाती हैं जिससे तेज ऐंठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी संकुचन के फिसलते तंतु सिद्धांत के अनुसार संकुचन की क्रिया कैसे होती है? तो कैसे होती है? तो एक्टिन मतलब पतले तंतु, मायोसिन मतलब मोटे तंतुओं के ऊपर फिसलते हैं। मायोसिन के सिर एक्टिन से जुड़ करके उन्हें सार्कोमेर के केंद्र की ओर खिसकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्राम अवस्था में एक्टिन तंतुओं पर मौजूद मायोसिन के लिए सक्रिय बंधक स्थलों को कौन ढके रखता है? तो कौन ढके रखता है भाई? तो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। ट्रोपोमायोसिन एक्टिन के खांचे में स्थित होता है, ट्रोपोनिन उसे वहां बनाए रखता है जिससे मायोसिन जुड़ नहीं पाता। कंकाल पेशियों के पूर्ण संकुचन के दौरान सार्कोमेर के किस भाग की लंबाई अपरिवर्तित रहती है? तो ए बैंड की रहती है। ए बैंड मायोसिन तंतुओं की लंबाई को दर्शाता है जो संकुचन के दौरान अपनी लंबाई बनाए रखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक आनुवंशिक विकार जिसमें कंकाल पेशियों का उत्तरोत्तर अपघटन होता है क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहलाता है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें डायस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी से मांसपेशियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। इसके साथ में ये चैप्टर है आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।